बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पिछली मर्तबा जब उसामा साहब के साथ हमने गुफ्तगू की थी तब पाकिस्तान में एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है वो होने वाली थी और उस वीडियो के अंदर हमने जब बात की थी तो उसामा साहब ने बताया था 20, 21, 22 और 23, 24 अक्टूबर इमरान खान के लिए अच्छे दिन साबित हो सकते हैं। अगर कोई खान खाना खाएगा तो इन्हीं दिनों में बनेगा। साथ ही उसामा साहब ने प्रेडिक्ट किया था कि बुशरा बीबी जो हैं वो रिहा हो जाएँगी। हमने उसके बाद देखा गालिबन 1 रोज़ बाद या 2 रोज़ बाद बुशरा बीबी की पेशी थी। जज जो थे मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब वो तबीयत ख़राब होने की वजह से छुट्टी पे चले गए। उसके बाद जब पहली मर्तबा गुज़िश्ता रोज़ समाअत हुई उस मामले की, बुशरा बीबी को ज़मानत मिल गई है। बुशरा बीबी को ज़मानत मिल गई, रोक-कार जारी नहीं हो सकी क्योंकि जजेस जो हैं वो जनाज़े पे गए हुए थे। जहाँ जिस अदालत से रोक-कार जारी होनी थी। तो प्रोबेबली कल यानी आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, बुशरा बीबी जो हैं वो रिहा होके बनी गाला पहुँचने के इम्कानात जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। ये प्रेडिक्शन तो उसामा साहब की दुरुस्त साबित हुई बुशरा बीबी के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से चूँकि कैटेगोरिकली ये उसामा साहब ने नहीं कहा हुआ था कि वो रिहा होके आ जाएँगे, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने अच्छे दिन ज़रूर बताए थे। अब जब हम बात कर रहे हैं मंज़रनामा बदल चुका है, 26वीं यानी तरमीम हो चुकी है। जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर हमने तफ़सील के साथ गुफ्तगू जो है वो करनी है और वो अगली वीडियो के अंदर करनी है। इस वीडियो में ज़रा पीटीआई के अंदर की ज़रा बात करेंगे। उसामा साहब बुशरा बीबी की रिहाई को रंग दिया जा रहा है डील का। 26वीं तरमीम से पहले ही आप बता चुके थे चांसेस हैं और कि वो आ जाएँगी। तो ये आप समझते हैं कि सिर्फ़ प्रोपेगेंडा है डील? और दूसरा ये बताइएगा, कितना फ़ायदा होगा उनके आने से पार्टी को या इमरान खान को या टोटल जो मामलात हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये जो इमरान खान के लिए फेवरेबल डेट्स थी, वो थी ही वीनस के हिसाब से और कंफर्ट के हिसाब से, बेगम के हिसाब से, लग्ज़री के हिसाब से। तो उस हिसाब से मैं देख रहा था कि अगर कंफर्ट आनी है, तो कंफर्ट, वीनस एक ही बात है, बेगम, कंफर्ट सब एक ही बात में गिनी जाती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि 20 से 24 में इमरान खान को बेगम की मुलाकात भी हो सकती है, कंफर्ट्स भी आ सकती हैं, कोई उनकी अपनी ज़िंदगी में भी। बल्कि आज मेरा ख़्याल है जज साहब ने कहा कि उनके साथ सलूक सही नहीं हो रहा है, एक अंडर ट्रायल कैदी वाली से भी अप टू मार्क नहीं है चीज़ें। तो मुझे लग रहा है कि ये भी अब आप देखेंगे कि इन दिनों में से आसाइश में भी आप देखेंगे कि बेहतरी आ जाएगी और इमरान खान को अब कंफर्ट जो है वो मिलेगी क्योंकि वीनस अच्छा हो गया और बेगम का निकलना एक बहुत बड़ी सिग्नल है वीनस के ठीक होने का। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी जो है वो अंदेशा भी कह सकते हैं कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहरहाल ऐसे अब इमोशंस में बह के तो कोई भी करे, लेकिन हमारी इल्मी मजबूरी है। वीनस गया, उनके लॉर्ड है 7वें का, गया है 8वें में। हुँ, सडन गेन सडन लॉस तो का घर तो वो है ही है, ससुराल का भी घर है। और जब कभी किसी के बर्थ चार्ट में 7वें का मालिक 8वें में जाके बैठ जाए बाई बर्थ, मतलब मैंने आपका देखा, आपका जी फर्स्ट हाउस मून साइन एरीज है, आपका ये असेंडेंट एरीज है और आपका 7वें का मालिक 6ठे में या 8वें में बैठा है, शादी टूटेगी टूटेगी, गियोती बाई बर्थ। अच्छा, अब उसमें देखें कि जब 6ठे में गया तो इसका मतलब है कि बेगम के साथ या पार्टनर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स, क्योंकि सोशल हाउस है ना वो, मैरिज शादी का भी घर है, बिजनेस पार्टनर तो उनके साथ लीगल मैटर्स आएंगे, केसो केसी होंगे, ये प्रेडिक्शन बनेगी। 8वें में चले गए तो केसो केसी नहीं होंगे, लेकिन अचानक टूट जाएगी, ऐसा सडन वाला मामला हो सकता है। ये होता है जब हम रीड करते हैं किसी का टेक्निकली बर्थ चार्ट जो बर्थ टाइम पे था। अभी हम बात कर रहे हैं इमरान खान के करंट ट्रांजिट की। इस वक्त उनका जो ट्रांजिट है वो 7th का लॉर्ड
8th हाउस में गया है, यानी कि सोशल जो उनकी कनेक्टिविटी है वो खतरे में है, बेगम की तरफ से भी और उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से भी। वो पार्टनर्स, अब कोई बिजनेस हो, कोई कोलैबोरेशन हो, वैसे तो वन मैन शो है, लेकिन इन केस अगर ये हो तो ये थोड़ी सी खतरनाक बात है। और अब जो आप लोगों की खबरें अगर डील वील की हुई तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अब वीनस गया 8वें में। पॉइंट समझ रहे हैं? अब आएंगे जो मैंने निकाला था ना ये जो 20 से 24 के दिन और ये सारे, वो मुझे एक और टेक्निक में जाना पड़ा था। वो एस्टेक वर्ल्ड का चार्ट्स होते हैं, उनके नंबर्स होते हैं, उनके हर प्लैनेट का ना एक ग्राफ्स बनते हैं कि ठीक आपके है। इस वक्त कौन से प्लैनेट्स जो है मजबूत हैं, जिसमें मैं मोस्टली ना वहां से भी यूज करता हूँ जब इमरान खान की मामला हो ना, क्योंकि फंसाया ही इतना हुआ है। एक बंदे की अपनी विल है, वो विल आज डील करता कल लंदन बैठा होता। राहु बाद में घर में बैठा है, जब तक अप्रैल तक ऑप्शन खुली है, ऑप्शन खुली है कि अच्छा, जब निकले नहीं, बाहर एक चला सेकंड, एक जाए। सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान जाना चाहें, डील करना चाहें, मामला सेटल करना चाहें, तो आप कह रहे हैं कि ये 1 मिनट में हो सकता है, ये मामला 1 रोज की हाँ मार। हाँ, क्योंकि उसके सामने आए केतु छठे घर में बैठा है। आज ना मैं आपको चार्ट पूरा इसलिए खोल के बता रहा हूँ कि काफी अरसा हो के बाद वीडियो हो रही है और आपके व्यूवर्स को ना जरा डिटेल्ड इस पे बात कर लें। और लोग कह रहे होते तज्जिए, तो मैं भी अब कहता हूँ कि चलो ठीक है, फिर अब हम टेक्निकल कर देते हैं, तज्जिए खुद करते रहे। हाँ, ठीक है। छठे घर का केतु अपना काम खत्म कराएगा वहां बैठ के। छठा घर दुश्मनों का, छठा घर मुखालफिन का, छुपे दुश्मनों का, लीगल साइड का, डेली रूटीन का, जो डेली जॉब होती है उसका, उसमें आ गया केतु। केतु समझो वो बम है जो डिटैच कर देता है वहां बैठ के, चीजों को तोड़ता है, कहता है काम हम्म। मुका है तू। हर किसी को कहेगा काम खत्म करो, बस मुझे नहीं चाहिए। अब यानी कि केतु वहां बैठ के क्या कह रहा है? कह रहा है दुश्मनी खत्म, लीगल मैटर्स खत्म, छुपे दुश्मन खत्म, ये सब उसने खत्म करने हैं बैठ के छठे घर में। अगले साल अप्रैल में ये मूवमेंट, राहु केतु यूं ही आमने सामने होते हैं, ये यूं होंगे फिर, मतलब अभी इनकी छठे घर उसमें ये प्लेसमेंट है, फिर ये बनेगी, फिर ये बन जाएगा, केतु आ जाएगा 5वें में और ये चला जाएगा 11वें घर में। मतलब ये उल्टे चलते हैं, बाकी सारे प्लैनेट के अगेंस्ट इनका साइकिल इसलिए चलता है क्योंकि ये शैडो प्लैनेट माने जाते हैं। ये प्लैनेट नहीं है, ये उनका साया है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनके जरिए बहुत बड़ी रीडिंग्स होती हैं। अब जैसे इमरान खान का बाहर जाना जो है ना, जो भी बाद में घर का राहु देखेगा वो कहेगा बाहर का चक्कर तो है भी बंदे का, अचानक बन जाए, उसका मूड हो ना हो, जोर लगाता रहेगा। इसी तरह नींद खराब करेगा, 12वें घर का। 12वां घर होता है आपकी जो कह सकते हैं कि नींद, बेड प्लीजर्स का है, स्पिरिचुअलिटी का है, फॉरेन ट्रैवल का है। अब इसमें राहु ने जोर लगाते रहना, इसलिए हम कहते हैं कि निकले और बाहर गए। ऐसा तो जैसे ही निकले बाहर गए तो वो ना ही निकले फिर। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिर निकलने का मतलब, अगर बाहर जाना है तो डील है, तो डील पे सारा कैरियर खत्म है। ये जो भी इस टाइम वो जिस उस तक ले गए हैं अपनी उसको, मेहनत को जाया थोड़ी होने देंगे। हम्म। लेकिन अब जहां तक उनके इस टाइम की मार्स की बात है, जो सबसे खतरनाक बात है आज तक की, जब की मैंने रीडिंग दी है, जब की रीडिंग दी है, सबसे खतरनाक बात यह है जो अब 20 अक्टूबर को मार्स उनके हार्ट में गया है, चौथे घर में गया है, कैंसर में गया है। कैंसर में वो नीच का हो जाता है, डेबिलिएटेड हो जाता है। ये किसी दिन ग्राफिक आपको ना, मैं चाह रहा हूँ व्यूवर्स को मजीद एंगेज करने के लिए, जो प्लैनेट्स यूं घूम रहे हैं ना साइकिल, वो दिखाएं कि एक बंदा दरमियान में, ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एप्स हैं जो बताती हैं आप ये करें, ओके। बड़ी दूर से गुजर के जा रहा है, यानी कि उसके इफेक्ट आप पे बहुत कम हो रहे हैं। अब जा रहा है आपकी कंफर्ट में, जा रहा है आपके दिल में, जा रहा है आपके व्हीकल, आपका ये चौथा घर व्हीकल माना जाता है, कंफर्ट माना जाता है, घर माना जाता है, हाउस। उसमें मार्स का आना जो पहले ही इनका, क्योंकि इनका तो कैंसर ही बनता है, क्योंकि एरीज फर्स्ट हाउस है तो चौथा कैंसर ही है, तो इनको तो एग्जैक्ट दिल में लगा ना। तो हो सकता है अब इमरान खान की, अब जब आपको आवाज आए, गिले शिकवे करते नजर आए।
पहली दफा ये मुलाकातें अब जो होंगी, और ये होंगी अभी आप देखेंगे 2-4 दिन में ये होंगी। इमरान खान पहली दफा आपको गिला करते नजर आएंगे। दिल बैठ गया इस टाइम उस बंदे का, ये मैं आपको बता दूं। इस टाइम उसको कोई मजा नहीं आ रहा, उसको सब पता चल चुका है, और ऐसे है जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। इस टाइम इमरान खान के दिल की हालत ये है कि इमरान खान को दिली तौर पे ही इज हर्ट, और वो कुछ भी कर सकता है। अब इमरान खान का सीक्वेंस वैसे ना नोट करिएगा जैसे आप लोग पुराने दौर में हम कहते थे, ना झुकने वाला, ना बिकने वाला, ना ये ना वो। पॉइंट समझे? वही हम है ना, जब हम कह रहे थे कि डजंट मैटर। आपने पिछले दिनों पूछा तबीयत खराब है, मैंने कहा कोई तबीयत खराब नहीं है। याद है आपने, फिर डॉक्टर गए, उन्होंने कहा जी ओके। आप लोग इस पे तो यकीन करें ना यार, कि जब इधर प्रोग्राम करते हैं आप, उस वक्त आप लोगों को अंदर की हाल तो नहीं पता होते। हम बताते हैं ना कि कोई तबीयत शबीयत का मसला नहीं, इज फाइन। वो खाना उन्होंने बाद में पता चला जी सब स्टैंडर्ड देते थे तो वॉमिट की फील आती थी बस, नथिंग ऐसे ही है। एल्स, ही इज फाइन। ऐसी है ना। और कितनी दफा आप लोगों ने पूछा डॉक्टरों का, अच्छा, या आप जितने ये कह रहे एक हैं, तारीख है। हाँ, अब ये जो जिस तरह की चीजें हुई हैं, अब देखें, आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूंगा। जिस किस्म की चीजें हुई हैं, खान साहब की पार्टी के लोग, जो खान साहब का दिया हुआ पैगाम था, खास तौर पे जो एहतजाज का था, प्रोटेस्ट का था कि बाहर निकलें, उन्होंने तो कॉल ऑफ नहीं किया। तो पार्टी ने उनकी वो बात उस तरीके से मानी नहीं जिस तरीके से वो कह रहे थे। तो ये रीजन बना उनके दिल के बैठने की, या असल रीजन वही एस्ट्रोलॉजिकल है जो आप बता रहे इन हैं? बातों को, हाँ, अब इसको ये करना चाहिए होता है कि एक बात आप करें जो आपका डाटा है। आपका डाटा जमीनी ग्राउंड है, जो नजर आ रहे हैं हालात कि इस तरह से किसी के साथ हो तो इस तरह होता है, समझ रहे हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि भाई जब भी मार्स जिसके भी कैंसर साइन में गया, डेबिलिटेड हुआ, आप लोगों की अपने खून में ही गर्दिश खत्म हो जानी है। हम्म। आप लोगों का ही दिल बैठा हुआ होना है। इस टाइम आपके अंदर ही चार्ज नहीं होना। इमरान खान को छोड़े पड़े। मैं कहता हूँ अच्छा। आप लोग अपना बताएं इस वक्त कि आप लोगों का मूड कैसे है। बुझे बुझे, डाउन, डंप। क्यों? क्योंकि मार्स जिधर गया है यही खून है, यही तो रेड कलर है, यही तो सर्कुलेशन है। वो जैसी बैठी है अपनी वीकेस्ट पोजीशन पे गई है। यानी कि अब अगर कोई दो लड़ेंगे ना तो वो ऐसे लड़ेंगे जैसे नशे ही लड़ रहे होते ही। मतलब वो हाई होने की बजाय मरे पड़े होंगे, मिलते तरले, काइंड ऑफ बिहेव। और मुझे बड़ा लगने लग गया है कि इमरान खान को जो टैकल किया जा रहा है, प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकली देखभाल के चला जा रहा है। मैं आपको बता दूं, बड़ा मुझे अब शक पड़ने लगा है। आपने ये जो आईनी तरमीम का इतना गेर 2020 से पहले हुआ है ना, इसके पीछे बड़ी आपने कहानी है। क्योंकि जैसी मार्स ने डेबिलिटेड होना था, खून की गर्दिश होनी नहीं थी। अब आप जोर लगा लें एहतजाज का, मतलब आप कहेंगे ना एहतजाज, तो वो भी ऐसे लगेगा नकली सा कहर है जैसे ये। अच्छा ओके। चलें, बाकी छोड़ें, आप अपनी फीलिंग इस वक्त मुझे बताएं कि आपको लगता है कि कोई एहतजाज हो सकता है इस वक्त? चले हम अपना मुझसे ना, बताएं। आपने आपने जो पेशगोई कर दी है ये बड़ी खतरनाक है। और खास तौर पे जो पीटीआई के जो फॉलोइंग है पीटीआई की, उसके लिए तो ये बड़ी यकीनन तशवीशनाक होगी कि उनके कप्तान इमरान खान का दिल बैठ चुका है, और दिल भर आया है उनका। चलें उसामा साहब, देखते हैं कि किस हद तक जब इमरान खान से लोग मिल के आते हैं, ज़ाहिर है खबरें पहुँच जाती हैं हम तक। अ, तो आपके साथ शेयर करेंगे वो खबरें, नाज़रीन के साथ भी शेयर करेंगे। जब भी कोई पहली मुलाकात होती है, जो इनसाइड होगी, अब इसमें ये वो ना हो कि भाई वो जैसे कहते हैं एक बंदा पक्का हो गया जैसे वो करता है बिहेव, वो स्टेटमेंट्स तो आपको पता है पहले ही मशकूक है। आपके लेकिन मैं खराब हो आपको ये जाएगा। बता दूं, आप लोगों को ये महसूस खुद हो जाएगा। और सबसे बड़ा सबूत आप लोग खुद तो है ना यार। इस बिल्कुल टाइम ऐसे जो ही, ऐसे ही। व्यूअर बैठा है उसका भी तो खून है ना इसके अंदर, वो अपना देख के बता दे। दिल ऐसे बैठा जा रहा है। ये सूरत हाल अभी शुक्र करें अपने असल उस नक्षत्र में वो नहीं जाएगा जिसमें वो बहुत ज्यादा डेबिलिटेड माना जाता है। ठीक है। इससे ये भी होगा, अनजस्ट बनेगा। आप मेंटली तो खुश नहीं रहेंगे, लेकिन हिम्मत भी जो आनी थी ना, और मुझे लगता है बड़ी देर कर दी। 15 से पहले पहले ये सब कुछ होना चाहिए था। ओके। समर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ आपने जो सूरत हाल
मुमकिन हो सकती है सितारों को और जायचों को सामने रखते हुए बताई। नाज़रीन, उसामा साहब का कॉन्टैक्ट नंबर हमारी स्क्रीन पे है। मज़ीद आप कुछ जानना चाहें अपने बारे में या जिस बारे में भी उसामा साहब के साथ आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी तो हम बात कर रहे होंगे जस्टिस यहया अफरीदी, कैसा है उनका जायचा और कैसा दौर गुजरेगा उनका 3 साला दौर, उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।